किसान भाइयों, अगस्त का महीना प्रारंभ हो गया है। ऐसे में अब जो है धनिया की बुआई शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि धनिया की बुआई जो है 20 से 36 डिग्री सेल्सियस तक की मतलब तापमान के अंडर में इसकी बुआई की जा सकती है। तो इस समय जो है तापमान जो है 26 से 36 तक जा रहा है। तो ऐसे में अब अच्छी तरह से उसकी बुआई करके जर्मिनेशन हो सकता है। किसान भाई, अगर इस मौसम में आप धनिया की खेती कर लेते हैं और अच्छा सा पैदावार उसमें कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। जैसे कि आप अपने नज़दीकी मार्केट में जाके पता कर सकते हैं कि इस समय जो है कम से कम 80 से 100 रुपये प्रति किलो की दर से जो है धनिया मार्केट में बिक रही है। तो किसान भाइयों, धनिया की खेती के लिए 2-3 चीज़ का आपको ट्रिक फॉलो करना पड़ेगा, जिससे आप फॉलो करके जो है धनिया की खेती आसानी से कर सकते हैं। उसके लिए हो गया सबसे पहले खेत का चुनाव। आपको धनिया की बुआई के लिए ऐसे खेत का चुनाव करना है जहाँ पे जो है पानी ज़्यादा देर तक ना रुकता हो। ज़्यादा देर तक रुकने का मतलब जैसे 2 से 3 घंटे से ज़्यादा पानी वहाँ पे स्थिर ना होता हो। नहीं तो अगर ऐसे खेत का चुनाव करेंगे तो धनिया का जो पौधा छोटा छोटा उगेगा वो पूर्ण रूप से गल जाएगा और आपको भारी नुकसान सहना पड़ सकता है। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूँ विजय मौर्य और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नंबर 1 खेतीबाड़ी। जो भी किसान भाई हमारे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाले बटन को जरूर दबा दें, ताकि खेतीबाड़ी से जुड़ी जानकारियाँ उनको समय समय पे मिलती रहे। आइए वीडियो को किसान भाइयों, जैसे कि धनिया की बुआई के लिए सर्वप्रथम जो है हमने बताया कि खेत का ऐसे चुनाव करें जहाँ पे पानी जो है काफ़ी देर तक अस्थायी ना होता हो। तो इसके लिए हमने जो ऊपरी सतह वाली जो है खेत का जो है चुनाव कर लिया है और उसको जो है खेत की अच्छी तरह से तैयारी कर लेंगे। कल्टीवेटर, रोटावेटर या हैरो से आप जो है गहरी जुताई कर लें और खेत में जो है प्रति एकड़ की दर से 3 या 4 ट्रॉली जो गोबर की खाद लगा दें। अगर आपके पास गोबर की खाद नहीं है तो 50 केजी जो है डीएपी और यूरिया जो है 25 केजी और सिंगल सुपर फास्फेट जो है 30 केजी ले लें। उसके बाद जो है उसे खेत में अच्छी तरह से जो है बिखेर कर और उसकी जुताई कर दें। उसके बाद बुआई कैसे करनी है, जैसे किसान भाइयों बहुत से चैनल पे आपने देखा होगा और किया भी होगा कि बरसात के मौसम में प्याज जो है धनिया जो है वो मेड़ पे उगाते हैं और एक एक जो है बीज चुभोते हैं। तो जिससे जो है धनिया का बीज जो है अपने खेत के मेड़ में अगर एक एक बीज चुभो के उसे बुआई करते हैं तो उसमें ज़्यादा समय लगता है, जिससे कॉस्टिंग ज़्यादा आती है। किसान भाइयों, आज हम आपको धनिया की बुआई की ऐसी विधि बताएंगे जिसे आप अपना कर कम समय में ज़्यादा खेत में लगा सकते हैं धनिया। तो धनिया की बुआई के लिए सर्वप्रथम आप जो है अपने नज़दीकी मार्केट से धनिया का बीज लाइए जो कि उत्तम क्वालिटी का हो। और कई बार तो ऐसा होता है किसान भाइयों, जैसे आप लेने कुछ और जाते हैं और मार्केट से आपको मिल कुछ और जाता है, वहाँ पे ये होता है कि ये प्रोडक्ट है ही नहीं। तो इस कंडीशन में जो है आप जो अपने मोबाइल फ़ोन में जो है प्ले स्टोर से एग्रो स्टार ऐप लोड कर सकते हैं, जो आपको सहायता करेगा अच्छी क्वालिटी की बीज, अच्छी क्वालिटी की खाद, अच्छी क्वालिटी के स्प्रे। तो उसमें करना क्या, प्रति एकड़ की दर से आपको जो है 8 से 9 किलो जो है धनिया का बीज लगता है। लेकिन इस समय बरसात का मौसम है जिसमें जो है टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे होता है, जिसमें जो जर्मिनेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आता है किसान भाइयों। तो ऐसे में इस समय जो है हम कम से कम 8 से 10 किलो जो है बीज लेंगे, मान के चलिए 10 किलो ले लेंगे। और उसके बाद करना क्या, जैसे घर पे उसको लाते हैं तो उसे किसी समतल जगह पे उसे लगाकर उसे डंडे से हल्का हल्का सा रगड़ेंगे, जिसमें से धनिया के बीज से 1 फाल से 2 फाल हो जाए, मतलब आधे में से बट जाए। उसमें होता है किसान भाइयों क्या कि जैसे कि किसी भी चीज़ का अगर आप बीज ले लेते हैं तो उसमें से सिर्फ एक ही अंकुरण होता है, और धनिया का बीज ऐसा है कि एक बीज से उसमें 2 अंकुरण होता है। तो ऐसे में अगर आप 2 फाल कर दिए रहेंगे तो वो जो है समान दूरी पे जो है उगेगा और पेड़ अच्छा होगा। तो उसको किसान भाइयों रगड़ने के बाद ऐसा करना है कि आपको 15 घंटे तक पानी में भिगो के रखना है। और भिगो के क्यों रखना है, जैसे आप जो है नॉर्मल तरीके से अपने खेत में बुआई कर देते हैं और जो प्रक्रिया, जो बदलाव उसमें 1 हफ्ते में आता है, वह चीज़ अगर आप अपने जो है घर में किसी पानी में भिगो देते हैं 12 घंटा, तो वो बीज जो अच्छी तरह से फूल जाता है और सिर्फ उसमें अंकुरण ही आना रह जाता है। तो आप जो है 12 घंटे पानी में भिगो के रखिए। उसके बाद क्या करना है, आप किसी सूती कपड़े या जूट वाले
बोरे में जो है उसको 12 घंटे से लेके 24 घंटे तक उसको ढक के रख सकते हैं। जिसमें क्या होगा, अगर किसान भाइयों आप इतना कर लेते हैं तो उसमें देखेंगे आप छोटा छोटा अंकुरण आ जाता है। फिर आपको करना क्या है, फिर आपका खेत जो है अच्छी तरह से तैयार है ही है, तो आप जैसे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पाटा लगा दिया गया है। उसके बाद जो इसमें आप जो छिड़काव कर दीजिए अच्छी तरह से, कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम ना हो। फिर कल्टीवेटर माध्यम से या रोटावेटर के माध्यम से हल्की जुताई कर लेनी है आपको, जिससे जो है बीज ज़्यादा नीचे तक ना जाए। फिर आप हल्की जुताई कर ले, उसके बाद जो है फावड़े के माध्यम से जो है 1 फीट या 1.5 फीट या 3 मीटर तक जो है मेड़ बना सकते हैं। अगर आप 3 मीटर की जो मेड़ बनाएंगे वह बेड विथ कही जाएगी, और 1 से 1.5 फीट की दूरी जो मेड़ रखेंगे उसको मेड़ विथ कही जाएगी। तो आप जैसी आपको मतलब आसानी लगती है आप उस तरह से इसको कर सकते हैं। और यह बिल्कुल आजमाया हुआ नुस्खा है और ये 100% आपको जर्मिनेशन देगा। आप इस तरह से खेती करिए, बरसात में आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। फिर उसके बाद किसान भाइयों समय आता है, जैसे आपने बुआई कर ली, आप देखेंगे 4 से 5 दिन में अगर ये भिगो के और सूती कपड़े में जो है बांध के रखेंगे तो 1 हफ्ते में जो इसका जर्मिनेशन शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि जो है इसके बाद जो है अगर आप बुआई के समय सल्फ़र का छिड़काव किए हैं तो ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो जो है अगर आपकी मूली जो धनिया का पौधा जो है कम से कम 20 से 25 दिन का हो जाए तो उसमें यूरिया और सल्फ़र की माध्यम से जो है उसमें हल्का सा छिड़काव कर दें। उसमें लेना कितना है, यूरिया कम से कम जो है 10 केजी ही लेना है 1 एकड़ में, 10 केजी जो है 1 एकड़ में लेना है, और सल्फ़र उसमें मिलाकर अच्छी तरह से छिड़काव कर दें। और अगर इतनी प्रक्रिया आप अच्छी तरह से कर ले जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता, आप धनिया की फसल बरसात में ना उगा पाएँ। ये वीडियो दबा के शेयर करिएगा ताकि और भी ज़रूरतमंद किसानों तक ये वीडियो समय से पहुंच जाए, जिससे जो वो अपने खेत में लगाकर अत्यधिक लाभ कमा सकें। आज की वीडियो में फिर यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।